बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। इसी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी रेसिपी है आलू और पालक का मज़ेदार सा सालन। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे में बनाना आपको सिखाएंगे। तो आलू और पालक का सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे बनाया जाता है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने ऐड किए हैं 2 अदद प्याज और साथ में 5 सब्ज़ मिर्चें हमने ली हैं, जिसको हमने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे देसी घी। आलू और पालक का सालन हम देसी घी के अंदर बनाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे, प्याज को और सब्ज़ मिर्चों को, और बाकी का मसाला जो है इसके बाद में हम ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने मिर्चों को और प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट हमने क्यूब्स की शक्ल में बनाकर फ्रीज किया हुआ है। आप भी अगर रमज़ान में अपनी अफ्तारी जो है उसको आसान बनाना चाहते हैं तो आप भी अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट इस तरह क्यूब्स की शक्ल में सेव कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हम ऐड करेंगे 3 अदद टमाटर हमने लेकर इस तरह से इसकी पेस्ट बना ली है, ये ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे स्पाइसेस में हमने लिया है खुश्क धनिया का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में हमने ली है हल्दी और साथ में लिया है नमक। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से, आप अगर कम खाते हैं तो कम ऐड करें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला जो है ये भून कर रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मसाले को अच्छे से हम भूनते जाएंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम मसाले की बुनाई कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम अपनी पालक और आलू ऐड करेंगे। तकरीबन 8 मिनट तक हमने मसाले की अच्छे से बुनाई कर ली है। मसाला हमारा भून कर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि घी जो है ये मसाले से अलग हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं आलू और पालक। इसके अलावा अफ्तारी में रिफ़्रेशिंग से जूस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है वो मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप जाएं, लिंक पर क्लिक करें और हमारी रेसिपीज़ को देखकर रमज़ान के लिए मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाना सीखें। मुख्तलिफ़ किस्म के मिल्क शेक, मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस बनाना सीखें। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात अफ्तारी के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सब्ज़ी को हमने मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पालक धोई हुई है। पालक जो है वो पानी छोड़ेगी और उसी पानी के अंदर हम इसको कुक कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद देखेंगे।
5 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ढक कर रखा हुआ था। ये देखें आप, पालक ने कितना ही ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इसको एक दफ़ा हम मिक्स करेंगे और इसी पालक के अंदर हम इसको ढक कर कुक करेंगे। इसी के साथ आलू भी गल जाएंगे और पालक भी गल कर अच्छे से पक जाएगी। तो ढक कर हम मज़ीद इसको तकरीबन 6 से 8 मिनट तक कुक कर लेते हैं। पालक से पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। मज़ीद हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक कुक कर लिया है ढक कर। तो थोड़ा सा पानी जो बाकी है वो हम ढक्कन हटाकर इस तरह नीचे से आंच करेंगे तेज़ और इसको भी खुश्क कर लेंगे। आलू भी आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से गल चुके हैं और पालक भी गल चुकी है। पानी खुश्क करेंगे और फिर इसको करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे कि हमारा आलू पालक का सालन जो है वो कैसा बना है। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट से बन जाने वाला आलू और पालक का सालन। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में रेसिपी से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप ज़रूर किया करें। इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।